हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अशोक सर। आप सबों को अशोक सर का प्यार भरा नमस्कार। आप सबों को हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश क्लासेज बाय अशोक सर छपरा में स्वागत है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को प्रॉपर नाउन तक पढ़ाया था। चलिए उसी कड़ी में हम लोग बिना समय गंवाए आगे स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉमन नाउन। क्या पढ़ेंगे? कॉमन नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, कॉमन नाउन मीन्स जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यह कॉमन नाउन क्या होता है? यह वैसा नाउन है जिससे पूरे जाति भर का बोध होता है। ये ये क्या करता है? कॉमन टू ऑल, जो सब में कॉमन होता है। तो इसको कह सकते हैं हम कि द नाउन which denotes the whole class, the noun which denotes the whole class is called a common noun। मतलब वैसा नाउन जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है। क्या हो जाएगा? वैसा नाउन जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है, उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। देखिए, वैसा नाउन जिससे पूरी जाति भर का बोध होता है उसे कॉमन नाउन कहा जाता है। मतलब वह शब्द कहें तो पूरे जाति भर का बोध हो जाए। ठीक है। और इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल सिंपल सा इसका यहां समझ लीजिए, इसका मतलब होगा कॉमन टू ऑल। कॉमन टू ऑल का मतलब जो सब में कॉमन हो। क्या हो? जो सब में कॉमन हो वह कॉमन नाउन होता है। कॉमन टू ऑल मतलब जो सब में कॉमन हो वह हमारा कॉमन नाउन होगा। जैसे स्टूडेंट्स देखिए, यदि एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसे लिख सकते हैं, राम इज अ बॉय। तो यहाँ बॉय राम में भी कॉमन है। हम कहें श्याम इज अ बॉय, यहाँ हम कह दें मोहन इज अ बॉय। तो ये बॉय जो शब्द है, यह बॉय क्या है? राम में भी है, श्याम में भी है, मोहन में भी है, सोहन, अमित, सूरज, सब में ये बॉय शब्द हुआ। तो ये सब का सब, ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन, और ये आकर बन जाता है कॉमन नाउन। तो जो सब में कॉमन हो क्या बनेगा? कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसी तरह यदि हम कहते हैं सीता इज अ गर्ल, सोनी इज अ गर्ल, अनीता इज अ गर्ल। तो ये गर्ल शब्द जो हुआ वह क्या हुआ? सब में कॉमन हुआ। तो यहाँ सीता हमारा प्रॉपर नाउन, सोनी प्रॉपर नाउन, अनीता प्रॉपर नाउन, लेकिन गर्ल क्या है? सब में कॉमन है, इसलिए ये हो गया कॉमन नाउन। तो देखिए इसी प्रकार और एग्जांपल्स दे देते हैं आपको, समझिए एग्जांपल्स के माध्यम से। इसी प्रकार यदि हम लिख दें यहां, गंगा इज अ रिवर, यमुना इज अ रिवर, गंडक गंडक इज अ रिवर। ठीक है। तो ये रिवर शब्द हुआ। इस तरह ये गंगा, यमुना, गंडक, ये सब के सब प्रॉपर नाउन हुआ, और रिवर शब्द क्या है? इसमें कॉमन है, इसलिए क्या हो गया? कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स। उसी प्रकार आगे और देख सकते हैं,
जैसे हम लिख सकते हैं पटना इज अ सिटी, दिल्ली इज अ सिटी, मुंबई इज अ सिटी। तो सिटी शब्द सब में कॉमन है, तो ये सबके सब क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, और ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। जैसे उसी प्रकार यहां हम दे सकते हैं इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, हिंदी इज अ लैंग्वेज, उर्दू इज अ लैंग्वेज। तो ये जो हुआ हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, ये सबके सब क्या हुआ, प्रॉपर नाउन हुआ, और ये इसमें कॉमन है, इसलिए ये क्या हो गया, कॉमन नाउन। तो सबसे पहले आप कॉमन नाउन को पकड़िए, जो सब में कॉमन हो वह होता है कॉमन नाउन। अब देखिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। अब आज इसमें ऐसे समझिए, कॉमन नाउन काउंटेबल होता है। इसके पहले आपको बताया है कि कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल होता है। तो कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, इसलिए जब काउंटेबल होगा, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। देखिए कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है। जैसे ये सिंगुलर में हम लिख सकते हैं सिंगुलर, प्लूरल। जैसे यहाँ बुआ है, इसको प्लूरल हम बॉयज भी कर देते हैं। जैसे सिटी है, इसका प्लूरल सिटीज भी कर देते हैं। यदि गर्ल है, इसका प्लूरल हम गर्ल्स भी कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन सिंगुलर हो, कॉमन नाउन काउंटेबल होता है, इसलिए इसका सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होता है। ठीक है। अब 2 नंबर में देखिए, कॉमन नाउन को शुरू में छोड़कर कहीं भी हम सिंगुलर, कहीं भी स्मॉल लेटर में ही लिखा जाता है। तो हम लिख सकते हैं कॉमन नाउन को वाक्य के शुरू में छोड़कर सभी जगह स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, सभी जगह स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे देखिए, जैसे क्या होगा, जैसे हम कह देंगे, हम ऐसे कह दें काउज आर एनिमल्स, काउज आर एनिमल्स। तो यहां काउ क्या होगा, सी हमारा कैपिटल हुआ, और यही लिख देंगे हम द काउ इज एन एनिमल, द काउ इज एन एनिमल। अब देखिए यहां काउ कैपिटल हुआ, यहां स्मॉल हुआ। और देखिए ये प्लूरल है, इसके पहले आर्टिकल नहीं आया, और सिंगुलर है तो इसके पहले आर्टिकल आया। तो एक और रूल होगा कि सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले निश्चित रूप से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जनरल वे में कहा होगा सिंगुलर कॉमन नाउन, इसमें देखिए सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले निश्चित रूप से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, निश्चित रूप से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल का प्रयोग करें, यही एग्जांपल्स लीजिए। जैसे है यहां काउज आर
एनिमल्स। तो ये प्लूरल कॉमन है, नाउन है, इसलिए आर्टिकल नहीं आया। यही लिखते हैं द काउ इज एन एनिमल, तो यहाँ का आ गया आर्टिकल आ गया। तो कभी भी यदि सिंगुलर कॉमन नाउन आता है तो इसके पहले निश्चित रूप से आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। चलिए बेसिक चीज हुआ। अब चीज एक ध्यान दीजिए, किसी भी, ऐसे ध्यान दीजिएगा, किसी भी बर्ड्स, एनिमल, प्रोफेशन, रिलेशन, किसी भी बर्ड्स, एनिमल्स, प्रोफेशन, रिलेशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, किसी भी बर्ड्स, एनिमल्स, प्रोफेशन, रिलेशन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, आर्टिकल्स, ठीक है, फ्लावर्स, आर्टिकल्स, प्लेसेज। अब इसमें समझिए, इत्यादि के नाम कॉमन नाउन होता है। अब जरा एक इसमें ये भी लिख सकते हैं, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब समझिएगा, इत्यादि के नाम कॉमन नाउन होता है। अब जरा सा ध्यान दीजिए, किसी भी बर्ड्स का नाम होगा, किसी भी बर्ड्स का नाम होगा, किसी भी एनिमल्स का नाम होगा, इसमें ऑर्गेन्स भी लिख सकते हैं, ऑर्गेन्स, ORGANES, ऑर्गेन्स। ऑर्गेन्स मीन्स क्या होता है? हमारा शरीर का अंग। ऑर्गेन्स मीन्स हमारा होगा शरीर का अंग। तो किसी भी ऑर्गेन्स का नाम हो, किसी भी बर्ड्स का नाम, किसी भी ऑर्गेन्स का नाम होगा, वो भी हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन। तो देखिए, किसी भी बर्ड्स का नाम हो, जैसे मान लीजिए कि बर्ड्स में हम दे सकते हैं क्रो, स्पैरो, ठीक है, पीकॉक, ठीक है, किसी भी बर्ड्स का नाम लेके सभी के सभी बर्ड्स का नाम हमारा क्या होता है? कॉमन नाउन होता है। उसी प्रकार एनिमल्स, किसी भी एनिमल्स को हम ले लेंगे, जिसे काऊ हुआ, एलिफेंट हुआ, ठीक है, जो भी बर्ड्स लिखें, एनिमल्स, काऊ, एलिफेंट्स, ऑक्स, हॉर्स, बुफैलो, किसी भी एलिफेंट्स का नाम हमारा कॉमन नाउन होता है। उसी प्रकार प्रोफेशन ले लेंगे। प्रोफेशन का मतलब है तो स्टूडेंट्स पेशा, कोई भी पेशा ले लेंगे, जैसे डॉक्टर, टीचर, नर्स, क्लर्क, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो जाएगा वो हमारा कॉमन नाउन होगा। रिलेशन, रिलेशन में मान लीजिए कि फादर, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी रिलेशन लेते हैं, फादर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, सबके सब हमारा क्या होगा? कॉमन नाउन होगा। कोई भी फ्रूट्स ले लेते हैं, फ्रूट्स मीन्स क्या होता है? फल, जैसे मैंगो, ऑरेंज, ठीक है, मैंगो, ऑरेंज, ठीक है। इसके बाद कोई भी फल, बनाना, कोई भी फल लेते हैं, गुआवा, कोई भी फल लेते हैं, सभी के सभी फल जो होते हैं वो हमारा कॉमन नाउन होते हैं। वेजिटेबल्स मतलब सब्जी ले लीजिए, जैसे पोटैटो, पोटैटो, ओनियन, पोटैटो ले लें, ओनियन ले लें, ब्रिंजाल ले लें, लेडी फिगर ले लें, कोई भी सब्जी का नाम लेते हैं, वेजिटेबल्स का नाम लेते हैं, सबके सब कॉमन नाउन होता है। उसके बाद कोई फ्लावर्स ले लें, जैसे फ्लावर्स में हम लिख देते हैं रोज, जैस्मीन, लिली, कोई भी फ्लावर्स का नाम लेते हैं, सभी के सभी फ्लावर्स हमारा कॉमन नाउन होते हैं। आर्टिकल्स ले लें, आर्टिकल्स मतलब पेन, बुक, बेंच, कोई भी आर्टिकल्स ले लें, कोई वस्तु, वो हमारा सबके सब कॉमन नाउन होता है।
उसी प्रकार प्लेस ले लें। प्लेस मतलब देखिए, प्लेस मतलब हम ले सकते हैं जैसे टेम्पल, टेम्पल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, मॉस्क्यू, मॉस्क्यू हो गया। ऐसे बहुत सा जो प्लेसेज होता है वो सबके सब प्लेस हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ मेजरमेंट में आप लिख सकते हैं जैसे ग्राम हुआ, ग्राम हुआ, किलो हुआ, मीटर हुआ, मीटर, लीटर, ठीक है, मीटर, लीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ये जितने हमारा क्या होगा, यूनिट ऑफ मेजरमेंट मतलब माप तौल की जितने भी वस्तुएं होंगी वह सबके सब हमारा प्रॉपर कॉमन नाउन होता है। ऑरेंज मीन्स अंग होता है, शरीर का अंग, जैसे नोज, माउथ, हैंड, फुट, लेग, इटीसी, ये सब के सब क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो स्टूडेंट्स आप पहले बेहतर तरीका से समझिए कि जितना सब चीज लिखे सब इत्यादि के नाम कॉमन नाउन होते हैं। ये सबके नाम आसानी से आप समझिए कि किसी भी बर्ड्स का नाम हो, किसी भी बर्ड्स का नाम कॉमन नाउन होता है, किसी भी एनिमल्स हो वह कॉमन नाउन होता है, कोई भी प्रोफेशन हो, पेशा हो, जैसे मान ले कि प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, चीफ मिनिस्टर, एमपी, एमएलए, डॉक्टर, टीचर, नर्स, ठीक है, क्लर्क, कोई भी हमारा पेशा होता है वो कॉमन नाउन होता है। रिलेशन हुआ, कोई भी रिलेशन हुआ जैसे फादर, ब्रदर, मदर, सिस्टर, ग्रैंडफादर, सबके सब कॉमन नाउन होगा। उसी प्रकार फ्रूट्स मीन्स फल, फ्रूट्स मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स, फ्रूट्स का मतलब होता है, इसका मतलब फल, कोई भी फल का नाम हो, मैंगो हुआ, ऑरेंज हुआ, बनाना हुआ, ग्रेप्स हुआ, जितने भी हमारा फल्स होते हैं सबके सब फल्स के नाम जो होते हैं हमारा कॉमन नाउन होता है। उसी प्रकार वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स मीन्स जो हम सब्जी, वेजिटेबल्स का मतलब होता है सब्जी, सब्जी होता है जैसे पोटैटो हुआ, आलू, ओनियन, प्याज, ब्रिंजाल, भिंडी, ब्रिंजाल, बैगन, लेडी फिगर, ठीक है, तो ये भिंडी, लेडी फिगर मीन्स भिंडी, जितने भी वेजिटेबल्स का नाम होगा सबके सब क्या होगा, कॉमन नाउन। उसी प्रकार कोई भी फ्लावर्स का नाम हो जैसे रोज हुआ, जैस्मिन हुआ, लिली हुआ, कोई भी फ्लावर्स होता है वह सबके सब क्या होता है, कॉमन नाउन। उसके बाद देखिए आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल्स ले ले जैसे पेन हुआ, बुक हुआ, बेंच हुआ, चेयर हुआ, ठीक है, वो सबके सब क्या हुआ, आर्टिकल्स मतलब बना हुआ वस्तु, ये सबके सब हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन। उसी प्रकार प्लेस में जैसे टेम्पल ले लेते हैं, स्कूल ले लेते हैं, कॉलेज ले लेते हैं, मॉस्क्यू ले लेते हैं, मस्जिद, टॉम ले लेते हैं, वो सब के सब हमारा क्या हुआ, कॉमन नाउन। हॉस्पिटल ले लें, मान लें कि मॉस्क्यू हो गया, हॉस्पिटल हो गया, बहुत सा आएगा। उसी प्रकार यूनिट ऑफ मेजरमेंट हो गया जैसे ग्राम हुआ, किलो हुआ, मीटर मतलब माप तौल की चीजें, मीटर हुआ, लीटर हुआ, सेंटीमीटर, किलोमीटर, ठीक है। तो जितने भी माप तौल की वस्तुएं होती हैं वह सब के सब हमारा क्या होता है, कॉमन नाउन। उसी प्रकार ऑर्गन्स ले लेते हैं, जैसे ऑर्गन्स हमारे शरीर का जो अंग होता है, नोज हुआ, माउथ हुआ, हैंड हुआ, फुट हुआ, लेग हुआ, सबके सब कॉमन नाउन होता है, इत्यादि के नाम हमारा कॉमन नाउन होता है। अब स्टूडेंट्स जब ये नाउन होगा, यह नाउन हो गया, तो जब यह नाउन होगा तो वाक्य में कितना तरह से कार्य करेगा, इसके पहले हम आपको बता दिए वाक्य में 4 तरह से काम करेगा। या तो वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं तो सब्जेक्ट का कंप्लीमेंट बनेगा। नाउन का कार्य वाक्य में 4 तरह से होता है, जिसकी चर्चा हम आपको इसके पहले वाली वीडियो लेक्चर में दे दिए हैं। जो स्टूडेंट्स हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, कृपया इसके पहले वाली वीडियो को आप देख लीजिएगा, तो वहां आपका जो भी डाउट्स होगा वह सबके सब क्लियर हो जाएगा। तो ये कितने तरह से कार्य करता है नाउन, 4 तरह से। तो ये जितने भी ये नाउन है, ये सब नाउन को हम प्लूरल भी बना सकते हैं, चूंकि कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म होता है, तो इसको हम प्लूरल भी बना सकते हैं। और इस नाउन का प्रयोग हम वर्ब के सब्जेक्ट रूप में कर सकते हैं, ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट रूप में कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में कर सकते हैं, या सब्जेक्ट के कंप्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं।
अब इसमें देखिए स्टूडेंट्स, ये जो नाउन हुआ, ये जितना भी कॉमन नाउन था वो क्या बनेगा, ये हमारा फंक्शंस, नाउन का जो फंक्शंस होता है ये क्या होता है नाउन में, ये जरा सा आप ध्यान दे दीजिए। नाउन जो होता है यह नाउन में कैसे कार्य करेगा, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट बनेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनेगा, और नहीं तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब जरा सा स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है पूरक, ठीक है। और ये ट्रांजिटिव वर्ब मतलब जब इसके बाद ऑब्जेक्ट, जब किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है तो वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहता तो क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन मतलब प्रीपोजिशन के बाद कोई ना कोई नाउन ही आता है। तो ऑब्जेक्ट कितनी जगह आएगा, देखिए स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्ट दो जगह आता है, ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और प्रीपोजिशन के बाद। और ये कॉम्प्लीमेंट, जरा सा इस कॉम्प्लीमेंट की हम चर्चा कर देते हैं। देखिए जैसे हम लिखते हैं ही इज अ डॉक्टर, तो ही इज अ डॉक्टर लिखते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट में ये होता है कि आप वर्ब को बंद कर दीजिए तो सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क ना होगा, तो वो हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है। देखिए इसको बंद कर देते हैं, इक्वल के मार्क से इसको रिप्लेस कर दीजिए, सिंपल सा इक्वल के मार्क से इसको रिप्लेस कर दीजिए। और इसका इधर बता देते हैं, आपको इधर समझा देते हैं। ही इज अ डॉक्टर मतलब वह एक डॉक्टर है। इसमें जो हमारा वर्ब होता है, इस वर्ब को यदि हम इक्वल के मार्क से रिप्लेस कर देंगे और सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं होगा, तो समझिए कि वह उसका कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे ये इक्वल के मार्क से रिप्लेस कर दिए तो क्या हो जाएगा, ही बराबर ए डॉक्टर, ही इक्वल टू ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर कौन है, ही कौन है, डॉक्टर, मतलब डॉक्टर कौन है, ही, और ही कौन है, डॉक्टर। इसके मीनिंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए ये हमारा हो जाता है कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट। और इस सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट इसलिए कह रहे हैं कि सब्जेक्ट के बराबर होता है ये डॉक्टर, और डॉक्टर के बराबर हुआ सब्जेक्ट, इसलिए ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। और कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आता है, नोट में आप लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट के रूप में, कॉम्प्लीमेंट के रूप में नाउन या एडजेक्टिव ही आता है। कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या है, जैसे नाउन है, डॉक्टर क्या है, नाउन, तो या तो नाउन आएगा नहीं तो एडजेक्टिव आएगा। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट के रूप में, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट के रूप में क्या आता है, नाउन आता है, एडजेक्टिव भी आता है। ये नाउन हो गया। और ये समझिए सब्जेक्ट, वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो जितने भी अभी आपको हम जितने भी कॉमन नाउन लिखे हैं सबका प्रयोग हम वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं, और सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में कर सकते हैं। चलिए ये तो समझ में आ गया। अब देखिए इसमें आप थोड़ा सा समझिए, जैसे हम दे सकते हैं कि द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट, द कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट is going to पटना। अब समझिए ये दोनों के दोनों प्रोफेशन बताने वाले वर्ड है, कलेक्टर, कलेक्टर और मजिस्ट्रेट, प्रोफेशन बताने वाले शब्द है, इसलिए दोनों कॉमन नाउन है। यदि दो कॉमन नाउन को हम ज्वाइंट करते हैं,
दो कॉमन नाउन को ज्वाइन करते हैं और उसमें से किसी एक के पहले डिटरमाइनर हो। ये डिटरमाइनर भी आपको समझना होगा। डिटरमाइनर क्या होता है, इसके पहले आपको बता दिया कि डिटरमाइनर क्या होता है। नाउन की आइडेंटिटी, संख्या, पहचान और मात्रा को बताने का कार्य करता है। तो सिंपल में समझिएगा अभी कि आर्टिकल जो होता है ए एंड द वो डिटरमाइनर होता है। तो एक के पहले डिटरमाइनर होता है तो दैट मीन्स वही व्यक्ति कलेक्टर भी है और वही व्यक्ति मजिस्ट्रेट भी है, इसलिए यहाँ इज सिंगुलर लगा। यानी दो सब्जेक्ट एंड से तो जुड़ा लेकिन इज क्या लगा, सिंगुलर लगा। अब स्टूडेंट्स इसी को आप यदि ऐसे लिख दीजिएगा, द कलेक्टर एंड द मजिस्ट्रेट the collector and the magistrate are going to पटना। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब दोनों के पहले आप द लगा दिए, दो प्रोफेशन है, इस दोनों प्रोफेशन के पहले यदि डिटरमाइनर लग गया, इसका मतलब कलेक्टर अलग है और मजिस्ट्रेट अलग है, इसलिए यहां आर लगा, यहां इज लगा। ठीक है, जैसे इसी प्रकार हम कह सकते हैं माई ब्रदर एंड टीचर, माई ब्रदर एंड टीचर इज एन ऑनरेबल मैन। माई ब्रदर एंड टीचर इज एन ऑनरेबल मैन। तो देखिए इज हमारा लगा, चूंकि यहाँ एक के पहले डिटरमाइनर आया है तो वही व्यक्ति मेरा ब्रदर भी है और वही व्यक्ति मेरा टीचर भी है। तो व्यक्ति एक है, प्रोफेशन डबल है लेकिन व्यक्ति एक है, इसलिए यहाँ इज सिंगुलर लगा। लेकिन यही हम कह दें कि माई ब्रदर एंड माई टीचर आर, यहां हो जाएगा आर ऑनरेबल मैन। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां हुआ कि माई ब्रदर एंड माई टीचर, मतलब ब्रदर अलग है और टीचर अलग है, तो ये व्यक्ति दो हो गया, इसलिए ये भर प्लूरल हो गया। और यहाँ ऑनरेबल मैन, ये भी नाउन भी प्लूरल हो गया। अब इसी को चर्चा करना कि यहाँ नाउन सिंगुलर था, यहाँ नाउन प्लूरल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, आप नोट में ध्यान रखिएगा, नोट में ध्यान रखना कि जब इज एम आर वाक्य में अकेला हो तो वह लिंकिंग वर्ब होता है। इज एम आर वाज और वर सेंटेंस में जब अकेला प्रयोग होता है तो वह लिंकिंग वर्ब होता है। और लिंकिंग वर्ब के बाद और इसके पहले, लिंकिंग वर्ब के बाद नाउन या एडजेक्टिव आता है, नाउन या एडजेक्टिव आता है। तो यदि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है तो लिंकिंग वर्ब के बाद वाला नाउन भी सिंगुलर होगा। यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो लिंकिंग वर्ब के बाद वाला नाउन भी हमारा प्लूरल होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।